पतंगबाजी दिलों की। ये क्या मजाक है? पैसे खाए। शादी का उपहार रखा है। मैंने कुछ पूछा तुमसे? पैसे खा। 50 लाख का है। क्या हो? शराब की बदबू आ रही। हाँ, पी है मैंने। पता है क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ सही करने जाता हूँ, उल्टा ही दाव पड़ जाता है। कैसे सही करूं? कर तो नहीं किसी से भी शादी कि ये जमीन और छत के बीच में पांडे परिवार की इज्जत बची रहे। और क्या मिला? ये कमाल। पैसे कहाँ है? हाँ? मैं वो क्या शिवांगी? मैं क्या? तुम सब जानती हो ना। पैसे कहाँ है बताओ, नहीं तो कल लेनदारों के यहाँ आने के बाद सड़क पे टेंट लगाने की भी हैसियत नहीं बची है हमारी। जो था वो तुम्हारे घर पहली बार आने से लेकर बारात ले जाने तक सब कुछ खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा। शिवांगी पैसे कहाँ है? इस बैग से निकालकर तुमने 50 लाख कहाँ छुपा दिए? मैं वो पैसे लाई ही नहीं हूं। हाँ, मैं वो पैसे लेकर ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो पैसे लाना मुझे गलत लगा। मेरे पापा को जितने भी पैसे खर्च करने थे वो कर चुके हैं ऑलरेडी। बचपन से लेकर आज तक मेरी परवरिश में और इस शादी में। शादी? क्यों की शादी? क्यों की शादी? तुमने की ताकि तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाई जा सके। मैंने भी तो वही करना चाहा ना, अपने परिवार की इज्जत बचानी चाहिए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पापा ने वादा किया था कि वो अपनी खुशी से 50 लाख देंगे। वो नहीं मुकर सकते। बताओ पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? झूठ बोलना मुझे नहीं आता। मैं सच में वो पैसे नहीं लाई। बेटा क्यों नहीं लेकर जाओगी? ये 50 लाख रुपए मैं तुम्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूं अपनी खुशी से। बेटा अगर तुम्हें नहीं ले गई ना तो मेरी जबान खाली रह जाएगी। चुपचाप पकड़ो और लेकर जाओ। पापा, मुझे इस कुरीति का हिस्सा नहीं बनना। मैं ये बैग नहीं लेकर जाऊंगी। एक अनचाही शादी की अनचाही दुल्हन वैसे ही बन चुकी हूं मैं। कुछ तो मेरे मन का हो। मैंने आपकी हर बात मानी है, एक एक बात मानी। अब आप प्लीज मेरी ये एक बात मान लीजिए। समाज का एक चलन होता है जिसे हमारे पुरखों ने पुश्तों पहले बनाया था, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा ना। बेटा ये 2-4 अधूरी किताबें पढ़ने वाले और उससे भी कम समझने वाले हम ये रीति को कुरीति ना कहें तो अच्छा। पापा, समय के साथ
जिस समाज का चलन नहीं बदलता है ना, वो समाज बीमार हो जाता है। जरा सोच के देखिए, आज आप ये 50 लाख दे सकते हैं तो दे रहे हैं, पर कितनी ही बेटियों के पिता होंगे जो नहीं दे सकते। आज आपने ये दिए और लड़के वालों ने लिए, तो कल उस समाज के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा, जिसके कारण कितनी मासूम लड़कियों को पिसना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए। ये पैसे नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। आपकी परवरिश ने मुझे ये जो रीढ़ की हड्डी दी है ना, ये मुझे कभी गिरने नहीं देगी। बदला ले रही हो तुम मुझसे, मेरे परिवार से, अपने घर वापस ना लौटने के ठान के आई हो बिना पैसे लिए। तो ठीक है, ये छत हमारे साथ साथ तुम्हारे सर से भी गई, तो कल से तारे गिनने तुम्हें, मुझे और हम सबको। ये जब घर ही नहीं रहेगा तो ये सब सजाओगी कहाँ रखोगी? मैं ही गलत था, सोचा कि शादी होगी, नई जिंदगी जुड़ेगी, मेरी पत्नी मेरा दुख महसूस करेगी और उसे बांट लेगी, फिर मैं खुशी खुशी सब कुछ लौटा दूंगा। तुम्हें पता है, तुम अगर ये खिलौने भी नहीं लाती ना, तब भी तुम्हारा काम चल जाता, क्योंकि खेलने वाले तो मजबूरी से भी खेल लेते हैं। सब खत्म हो गए, घर गया, जमीन गई, इज्जत गई, सब कुछ चला गया। तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत, जितनी हिम्मत से तुम आज मुझे अपने घर लाने के बाद ये सब बता रहे हो, अपनी सारी प्लानिंग पर से पर्दाफाश कर रहे हो। शादी से पहले एक बार मेरे पापा के सामने ये सब बताया होता ना, वो होती असली हिम्मत। कह देते कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, हमें पैसों का लालच है जिससे हम अपनी देनदारियां अदा कर सके। कम से कम मुझे इतनी नाकाम कोशिशें नहीं करनी पड़ती इस घर के लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए। तुम्हारा घर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सब तुम्हारा। तुमने कभी किसी और के बारे में सोचा कि कैसे तुम्हारे हैं तो एक लड़की अनचाही शादी करके अपने सपनों का बलिदान क्यों देगी? नहीं सोचा ना, क्यों सोचोगे? अपने सिवा कभी सोचते ही कहाँ है लोग किसी और के बारे में? मैं अपने पूरे परिवार की कसम खा के कहती हूँ, मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था। मैंने तय किया था कि
जब भी मेरी शादी होगी बिना पैसे दिए होगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबक सिखाने के लिए नहीं किया है मैंने ये, पर अब मैं इस घर की हूं। 7 फेरों के साथ 7 वादे भले बेमन से किए, पर किए तो है। समाज के दबाव में आकर पापा ने मेरा कन्यादान किया है, पर किया तो है ना चाहते हुए भी आज मैं इस घर की इज्जत बन गई हूं। तो अब इस रिश्ते का मान रखना मेरा धर्म है, और इस घर की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूं रणबीर। बंद करो अपना ये ड्रामा। कोई ड्रामा नहीं। रणबीर! तो शिवांगी की मूर्ति खाई। रिश्तेदार और मेहमान आएंगे। बैंक वाले और लेनदार भी आएंगे। सबके सामने तू तो नहीं तय। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। समय नहीं है हमारे पास। माँ, दीदी, माँ, सब ठीक है माँ, सब ठीक है माँ। पकड़ो, संभाल के। माँ को कमरे में लेके चलो। इज्जत के बिना नहीं जी पाएंगे हम। के बिना नहीं जी सकते। आंटी जी, दीदी प्लीज, मैंने कहा था ना कोई आंख नहीं दिखाएगा और ना ही सुनाएगा। और ये कुछ भी कर सकती है। ये न्यू ब्राइड आखिर चाहती क्या है? तुम्हारे सीने को ठंडक तब पहुंचेगी जब यहाँ कोई अनहोनी हो जाए। पैर रखते ही इस घर का सुख चैन हराम कर दिया इसने। मैं कह रही हूँ ये लड़की ना सब जानबूझकर कर रही है ताकि हम इसके सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ाएं। उठा। अरे डॉक्टर को बुलाओ। माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपकी तबीयत बिगड़ रही है। भाई, डॉक्टर आ रहे हैं ना? फोन लग नहीं रहा है। तो जाके लेके आओ ना। मैं लेके आता। सॉरी, मैं नशे में नहीं हूँ, गलती से गिर गया। मैं अभी जाके डॉक्टर को लेके आता। पापा, आप माँ को संभालिए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ तू जा। माँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जीजा, आओ। आंटी जी, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? 10 कदम दूर रहना मेरी माँ से। चुप कर, चुप हो जाएगा। रणबीर ने क्या बोला था सुना नहीं तुमने? आंटी जी प्लीज मुझे बताइए आपको क्या हो रहा है? सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है। आप उठिए, उठ के बैठिए। हाँ, आंटी आप ना अपने घुटने मोड़िए, मैं मदद करती हूँ आपकी। अंकल जी आप प्लीज पानी मंगवा दीजिए। जाओ बेटा, पानी लेकर आओ। ऐसे करिए।
मैं ही लेके आता हूँ। आंटी जी खांसते रहिए जब तक अच्छा नहीं लगता। बस बंद करो अपना ये ढोंग। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ के पास से दूर हटो। मेरा दिमाग खराब हो गया निकेत। घर की बहू के साथ कोई ऐसे करता है? जा, तू अपना मुंह बंद रख। और मेरा नाम लेने से पहले दीदी से परमिशन लिया तूने? दुबे जी, तुम क्यों मेंढक की तरह दौड़ने लगे? अनिकेत जो कर रहा है ना, सही कर रहा है। चलो चलो। सारे सपने तुड़वा के मम्मी जी को खो-खो करने के लिए बोल रही हो? मम्मी जी की जान बच जाएगी इससे। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी तुम? अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, एक एक का हिसाब तुमसे चुकता कराऊंगी मैं, समझी? अब समझ आएगा तुम्हें ससुराल वालों को जुबान देके पलटने का नतीजा क्या होता है। करो, मत करो। तुम्हारी लड़ाई से ठीक होने से रहे। माँ मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए, पूरे 50 लाख चाहिए अभी। चुप करो। ऐसे ने पागल कर दिया तुम लोगों को। अरे अपनी माँ की हालत देखो। पुष्पा, पुष्पा पानी। रणबीर को फोन करो। मैं नहीं करता। तू पानी पी। फोन तो यही है। तुम्हें ना तुम्हारी जगह बताती हूँ मैं। चलो। पुष्पा, रोकता हूँ। पुष्पा, मैं आता हूँ। चल, तुझे तेरी जगह बताती हूँ। मुझे देखिए, आप बहुत गलत करते हैं। चल, ये सब नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज। आप बहुत गलत कर रही है। छोड़ दीजिए, मेरे दर्द हो रहा। छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पर कतरेंगे। क्या कह रहे थे देवर जी? कि कोई भी इसको सुनाएगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पहले ही दिन में कहीं ऐसा ना हो कि श्रृंगार रस के जादू में फंस जाए देवर जी। तो श्रृंगार ही खत्म कर देते हैं ना। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, इसके बाल ही काट देते हैं। पांडे परिवार से उलझने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। हाँ, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। जी कहाँ गए सब? अरे उस तरफ ले गए। देख बेटा। आप मम्मी जी का ध्यान रखिए, मैं सबको देखता हूँ। बात जाना है। अरे पुष्पा, हालत थी तू। चल। अनिकेत, ये तू क्या कर रहा है? नहीं, ये गलत कर रहा है, तू मत कर। छोड़। अनिकेत, मत कर अनिकेत।
पुष्पा संभाल के। अनिकेत, शर्म कहीं का एक लड़की में जोर निकाल रहा है। पुष्पा, अनिकेत। पापा आप तो रहने ही दीजिए, वैसे भी हम सब आप ही की वजह से तो भुगत रहे हैं। कल जब घर की नीलामी होगी ना तो लेनदार को अपनी बिग बिग आइज दिखाइएगा। और वैसे भी आपका क्या है, आप तो अमृत पी के कहीं लुढ़के रहेंगे। हमें तो अपने बच्चों को देखना है ना, बच्चों को देखेंगे, बच्चों को पालेंगे। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम देख लेंगे। इस लड़की को सबक सिखाने दीजिए। नैना, इसका बैग लेके आना। पापा, हमें आपसे कोई सीख नहीं चाहिए। चुपचाप यहाँ खड़े रहिए या तो यहाँ से चले जाइए आप। छोड़िए प्लीज, छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए। ये लो बैग, छोड़ दीजिए। तोड़ दिया, लेकिन ये मत भूलना, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, ट्रेलर। अगली बार तुम्हारे बाल काटूंगा नहीं, सीधा जलाऊंगा। ये बैग लो और अपने बाप के घर जाओ और इसमें पूरे पैसे भर के लेके आना, पूरे 50 लाख। वरना इस घर में ना मैं तुम्हें सांस तक नहीं लेने दूंगी। अगर बिना पैसे के इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।